हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्या का क्लास 10th के वास्तविक संख्या का जो पहला चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट से। मैथ का ऑब्जेक्टिव है वास्तविक संख्या का। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सअभाज्य संख्या का मौसम होता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम सारे संख्या जो होता है सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी संख्या होते हैं ना, उसका एक वीडियो ऑलरेडी जीएसटी क्लास पर डाले हुए, उसको पहले देख लीजिएगा कि कौन सी संख्याओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है सअभाज्य संख्या का मौसम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और अपने आप से कटे, तो हमेशा याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा एक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा क्या होगा? एक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहते हैं अभाज्य संख्या, जैसे कि कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, एक 5 है और एक 7 है, दोनों एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। और इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 × 1 होता है और इसका गुणनखंड करें तो 7 × 1 होता है। और HCF की बात करें तो HCF = हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 1। दोनों में कॉमन कितना है? 1। हम किसी भी अभाज्य संख्या ले लें, सभी अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा एक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्या है वह तो एक से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। जब एक से कटेगा तो उसका कॉमन जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा? एक। तो यानी कि HCF होगा हमेशा क्या? एक। लेकिन LCM पूछा जाए इसका, LCM, HCF मतलब मौसम, महत्तम समवर्तक, ये मौसम, और LCM पूछा जाए यानी कि लघुत्तम समवर्तक, लौसम पूछा जाएगा। तो LCM अगर पूछा जाए तो LCM जो होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या का LCM, इस बात को ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या का LCM पूछा जाए तो जो भी अभाज्य संख्या हो उसको हम गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 और 7 है तो दोनों को गुना कर देंगे। अभाज्य संख्या का LCM दोनों का गुणनफल होता है और अभाज्य संख्या का HCF हमेशा एक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, दो संख्या का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसम दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो उनका लौसम क्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सभी आदमी जानते हैं फार्मूला जो है, जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल फार्मूला होता है क्या? देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल = होता है HCF × LCM। तो देखो दोस्तों, दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2160। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 2166, और HCF कितना दिया हुआ है? तो दोस्तों, HCF यानी कि मौसम कितना दिया? 19। HCF की जगह पर कितना रखेंगे? 19। और LCM नहीं दिया हुआ, LCM से पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? यानी कि 2166 और ये 19 जो है इसके बटा में आ जाएगा = LCM। 19 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जो कटेगा दोस्तों 114 बार में कटेगा, यानी कि LCM जो होगा वो कितना होगा? 114। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM होता है। तो दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है, निकालना क्या चाहिए? LCM। तो दो संख्या गुणनफल = LCM, HCF × LCM, और HCF से क्या कर दिए? भाग कर दिए, 114 बार में कटा। LCM पूछ रहा था कितना होगा? 114। तो दूसरा का आंसर कौन होगा? C होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है A और B। दोस्तों, यहाँ पर A और B दिया हुआ है और लौसम पूछता है, लघुत्तम पूछता है, LCM पूछता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, LCM डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं संख्या। चल लिखते हैं, A यहाँ पे दिया हुआ है = 2 के पावर 3 × 3 × 5, और B जो दिया हुआ है 2 के पावर 4 × 5 × 7। तो दोस्तों इसमें LCM पूछा जा रहा है, LCM।
जब HCF पूछा जाता है ना तो दोनों का कॉमन वैल्यू लिखते हैं, लेकिन LCM में दोनों का कॉमन वैल्यू नहीं, दोनों में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ वो लिखेंगे। तो 2 यहाँ 4 बार आया हुआ है, 2 यहाँ 3 बार आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ था उसको लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो उसको भी ले लेंगे। इन दोनों में 5 कॉमन है, उसको भी ले लेंगे। इन दोनों में 7 है, 7 को भी ले लेंगे और सबको गुना करेंगे। तो गुना करके देखेंगे कि कितना आता है। 2 के पावर 4 दोस्तों कितना होता है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी कि 2 के पावर 4 होगा 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको गुना करेंगे, 16 में 5 से गुना करेंगे तो 80 होगा और 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा। 21 8 अगर गुना करेंगे तो 8 इकाई 8, 8 दूना 16, यानी कि इसका आंसर होगा कितना, 1680। तो दोस्तों तीसरा का जो आंसर होगा वो डी होगा 1680। उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा कि ये दोनों संख्या के। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में कौन। तो दोस्तों m एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस में संख्या हो, चाहे 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो, तो कहता उसको अगर विषम तो दोस्तों क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 4 था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि क्वेश्चन नंबर 4, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। m एक धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा। तो धनात्मक पूर्णांक होता है दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, यानी कि माइनस में और प्लस में दोनों संख्याएं जो होता ना वो पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या जो धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी ऊपर से कोई देख रहा था, तो धनात्मक पूर्णांक जो है तो प्लस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जो धनात्मक विषम संख्या होगा तो किस रूप में होगा। तो दोस्तों कोई भी संख्या हो और वो धनात्मक हो तो उसमें हम 4 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो उसमें 4 से गुना करेंगे तो वो दोस्तों सम संख्या हो जाएंगे। कोई भी संख्या 4 से गुना करेंगे, यानी कि 2 4 6 से भी अगर गुना करे, सम संख्या से किसी संख्या में गुना करे तो वो सम संख्या हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी संख्या में और उसमें 2 जोड़ दे तो वो सम संख्या होगा। उसमें 4 जोड़ दे तो भी सम संख्या होगा, लेकिन अगर उसमें 1 जोड़े तो वो विषम संख्या बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या, और उसमें कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हो के रूप में कौन होगा। तो सभी में हम देखते हैं m एक धनात्मक है, m के मान लीजिए ये m है, ये सब m का वैल्यू है, एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, और ये m का वैल्यू है तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम सभी में देख रहे हैं कितने से गुना है, 4 से। एक में 2 जोड़ा गया, इसमें 4, एक में 1। तो अगर किसी भी संख्या में हम अगर 4 से गुना कर दें, कितने से 4 से, तो ये कितना होगा 4, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8, इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12, इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 20, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 24, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 28। तो ये गुना करने पर ये संख्या आया। अब ये देख रहे हैं कि सारी संख्या कौन सी संख्या है, सम संख्या है। कौन सी संख्या है सारा, ये सम संख्या है। तो किसी भी सम यानी कि 4 से गुना करने पर वो सम संख्या प्राप्त हुआ। और अगर इसमें हम 2 को जोड़े, इसमें हम 2 जोड़ दें, तो किसी भी सम संख्या में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो वो सम संख्या ही बनेगा। और 4 भी जोड़ेंगे तो सम संख्या पूरी होगा। लेकिन हमको क्या पता करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर हम 1 जोड़ दे, 4 से गुना करने के बाद कितना जोड़ दे 1, तो इसमें जिसमें भी 1 जोड़ेंगे ना वो सारे संख्या कौन सा बन जाएगा, विषम संख्या। अब वही विषम संख्या पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर कौन होगा 4 का, तो 4 का होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के फिर से बता रहे हैं कि अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जी स्टडी क्लास पे जाइए, और यहाँ पे एक संख्या से रिलेटेड वीडियो है कि किसे अभाज्य संख्या कहते हैं, कौन सी सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या, भाज्य अभाज्य, जितनी भी संख्या के बारे में ना उनके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या कहने का मतलब अपने आप और एक से कटे सिर्फ।
तो दोस्तों 27 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, कई संख्या से कटता है। 35 भी 7 और 5 1 कई संख्या से कटता है, लेकिन 13 जो है सिर्फ अपने आप और 1 से कटता है। यानी कि यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, यानी कि निम्न 5 का आंसर कौन होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट में हो। किस चीज में हो? रूट में हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सारे संख्या रूट में है, तो क्या सारा अपरिमेय संख्या होगा? नहीं। पहले देखेंगे क्या रूट अंडर 4 जो है रूट अंडर 4 है, सॉरी रूट अंडर 4 है, तो क्या रूट अंडर 4 रूट से बाहर आएगा क्या? तो हाँ आ जाएगा। रूट अंडर 4 रूट से बाहर कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 के स्क्वायर होता है। रूट अंडर 100 है, तो रूट अंडर 100 का जो स्क्वायर कितना बाहर कितना आएगा? तो रूट अंडर 100 आएगा 10। यहाँ 16 रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 25 है, तो दोस्तों 16 कितना रूट से बाहर निकलता है? 4, और 25 रूट से बाहर कितना निकलेगा? 5। यानी 16 4 के स्क्वायर होता है, 25 जो है 5 के स्क्वायर होता है। यानी कि रूट में किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर होता हो तो रूट से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर, तो इसी तरह से इसका जो रूट अंडर 7 जो है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि उसका कोई स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 6 का वो होगा ए होगा, यानी कि 6 का आंसर कौन होगा दोस्तों? 6 का आंसर ए होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखिए। यानी कि 144 को हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने पर देखेंगे इसमें 2 के कितने घात होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 144 को गुणनखंड करके, तो 144 को गुणनखंड करने पर, तो बगल में यहाँ पर लिख देते 144 को तोड़ते हैं, तो 2 से ये 72 होता है, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे तो ये 36 होगा, फिर ये 2 से तोड़ेंगे तो ये 18, 2 से ये 9, 3 से ये 3, 3 से ये 1, तो कितने 2 आया? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितने आया। लेकिन हमको यहाँ ये इसको अगर ये लिखेंगे तो 2 के पावर 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4 होगा, इंटू 3 के पावर 2 होगा। तो यहाँ हमको 2 के घातांक पूछ रहा था, यानी कि घातांक का इंग्लिश होता है पावर। तो 2 के पावर 2 का घातांक कितना होगा? तो दोस्तों 2 के घातांक कितना है? 4, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो दोस्तों परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर सभी संख्या रूट में है, तो देखते हैं कि कौन सा संख्या जो है, कौन सा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे रूट अंडर 1/144 है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 1 के स्क्वायर होता है तो बाहर निकल जाएगा। 144 कितने के स्क्वायर होता है? 12 के, तो ये 1/12 हुआ। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, तो ये कौन सी संख्या होगा दोस्तों? परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय नहीं। अपरिमेय उन संख्या को कहते हैं जो रूट में होते हैं, लेकिन ये रूट से बाहर आ गया संख्या, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। 50/√50, 50/√500, √50/500, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 0 और 1 0 से 0, 5 से दिए 10 बार में, तो ये दोस्तों ये आएगा 1/√10, जो कि रूट से बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑप्शन नंबर 32 है, ऑप्शन नंबर 32, तो इसको तोड़ेंगे ना दोस्तों तो आप लोग पाएंगे, देखिए यहाँ पर रूट में देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि जिसका भी स्क्वायर होगा ना रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 2 के स्क्वायर, ये 2 के स्क्वायर और ये अकेला रह गया बेचारा, तो ये 2, तो ये जो होगा इन दोनों के स्क्वायर होने के कारण ये 2 बाहर निकल जाएगा और रह जाएगा रूट में। तो जब भी रूट में संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन हमको कैसे पूछा गया? परिमेय संख्या। उसके बाद 5/5 ऑलरेडी √5 है जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था निम्नांकित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि ए का रूट से बाहर आ गया, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है?
अभाज्य संख्या थोड़ी देर पहले बताए थे कि वैसी संख्या जो अपने आप और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या है कहते हैं। तो इसमें सारे संख्या को अगर देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो एक और अपने आप से कटते हैं, बल्कि बाकी बाद संख्या जो है वो कई संख्याओं से कटते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो दोस्तों दशमलव प्रसार शांत और अशांत का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n अगर इसे रूप में हो तो वो शांत कहलाता है। ये फार्मूला तो शांत कहलाता है। तो इसमें कौन सी संख्या जो है अशांत है, इस रूप में नहीं है। तो दोस्तों इसको सीधा से सिंपल सी वे हम देखेंगे कि सबको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 625 को तोड़ेंगे तो सिर्फ नीचे 5 आएगा और नीचे 5 आने का मतलब वो शांत है। जब 1600 के तोड़ेंगे तो 2 और 5 आएगा, इसका मतलब ये भी शांत है। लेकिन 243 के जब 50 के भी तोड़ेंगे तो 50 के तोड़ने पर भी 2 और 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर 243 को तोड़ करके देखेंगे 39 बटा 243, तो 39 बटा 243 तो 39 और 243 के यहाँ पर लघुत्तम लेके बताते हैं। ये 3 से 81 बार में आएगा, ये 3 से 27, ये 3 से 9, ये 3 से ये 3 और ये 3 से 1, यानी कि इसमें सिर्फ 3 आया। 1 2 3 4 5, 5 को 3, यानी कि इसका 3 के पावर 5 हो जाएगा। लेकिन शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए सिर्फ, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 आया। और 3 क्या बार आया, 5 बार, यानी कि अशांत कौन होगा। तो दोस्तों अशांत जो होगा वो 10 का बी होगा। शांत होने के लिए ये चाहिए, लेकिन ये शांत इसके अलावा कोई संख्या आता है तो वो अशांत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों, बी। क्वेश्चन नंबर 11 एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक अशून्य परिमेय, क्वेश्चन सवाल को समझिएगा, सवाल पर ध्यान रखिएगा। एक अशून्य मतलब इसका वैल्यू शून्य नहीं है। तो कोई भी परिमेय संख्या का हाँ कोई भी हम ले लेंगे, जैसे 5/6 कुछ भी ले सकते हैं, 5/6 हाँ। और अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो गया और दूसरी अपरिमेय संख्या। हम कोई भी अपरिमेय संख्या ले लेते, कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं √7। अब उनका गुणनफल करेंगे, जब गुना करेंगे तो आएगा क्या चीज, 5√7/6। तो बताइए कौन सी संख्या हुआ, परिमेय होगा हमेशा कि अपरिमेय होगा। तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या आया, अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 45 तथा 60 का मौसम होगा। तो 45 एवं 60 का मौसम पूछा जा रहा है, 45 एवं 60 का। तो दोस्तों HCF निकालने का सिंपल सा तरीका है कि दोनों में कॉमन वैल्यू चेक करेंगे कि कॉमन वैल्यू क्या है। तो इन दोनों में ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दोनों जो है किन चीज़ से भाग लगता है। तो 15 से, 15 × 45, 15 × 60, इसका HCF डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि D 15 होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, तो इसका आंसर निकालेंगे। 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 = 45 गुने 1 भी लिख सकते हैं। इसको 60 के क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 × 12 पंचे 60 गुने 1, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो इस रूप में आएगा। तो HCF पूछा है, HCF में कॉमन वैल्यू लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 है, इसमें कहीं पे 2 नहीं है, कॉमन नहीं मिला। अच्छा दोनों में 1 है तो पहले 1 लिख देते हैं कॉमन। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है, तो कॉमन 1 ही 3 होगा। तो लिखेंगे 1 3। इसमें 5 1 है, इसमें भी 5 1 है, तो ये वो 5 कॉमन निकला। जब गुना करेंगे तो HCF कितना आएगा, 15, यानी कि 12 नंबर का जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा डी नंबर ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा से। इसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें 13 नंबर π/3। दोस्तों जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे, नोट कराए थे कि पाई, नोट में बताए थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो
तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय ही होगा। किसी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है और 3 से भाग देंगे तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय, यानी कि 13 का आंसर कौन होगा दोस्तों? वो बी होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, लाइन भाषा समझिएगा, भाषा पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये है 14 नंबर क्वेश्चन, जैसे एफ एक्स, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ एफ एक का मान निकालना है, यानी कि एफ एक का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों x के जगह पर क्या रखें? एक, तो ये तो पर x के जगह पर एक रखेंगे और एक का क्या होगा? क्यू, माइनस 5x के जगह पर एक रखेंगे उसका स्क्वायर प्लस 2x के जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों? 1 और प्लस 2 के 2। तो दोस्तों एक के जब क्यू करेंगे तो एक ही होगा, 5 और एक के स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा? 1, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 2 दूना 4, तो 4 और 1 ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 5 हो जाएगा और ये माइनस में 5, ये कट कर क्या आएगा दोस्तों? 0, यानी कि एफ एक का वैल्यू जो आया वो 0 आया। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा, ऐसे इतनी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही तो रखना था, तो यहाँ पर एक रख करके डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है 0.7 के पावर ये है, तो पूछता है इसका मान कितना होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सिंपल सा तरीका से बनाइएगा, इसका लिखिएगा आंसर, ऊपर जो संख्या है ना वो 7 लिख दीजिएगा, देखिएगा दशमलव के एक अंक के बाद है तो 1 और 9 लिख दीजिएगा, बस सिंपल से तरीका से बना दीजिए, 7/9 होगा। ऐसे इसकी बनाने की प्रोसेस होते हैं, वो लंबे बनते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के मेथड से बताते हैं, आसानी से समझाने के। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए फिर से बताते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन 7 है तो 7 और 7 के ऊपर एक लकीर है, एक ही संख्या पर लकीर है तो 1 9 लिख देंगे, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे होंगे, 16 है 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0। दोस्तों किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 8 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, 2 के पावर 0 है तो उसका वैल्यू भी 1 होगा। गुना करेंगे दोनों को तो 1 आएगा आंसर, यानी कि 16 का आंसर जो होगा दोस्तों वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कि यदि a और b अभाज्य संख्या है, फिर ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट है, a और b अभाज्य संख्या है, तो हम बताए थे अभाज्य संख्या का मौसम पूछे, HCF पूछे तो हमेशा 1 होता है, लेकिन LCM पूछे तो दोनों संख्या का गुणनफल होगा। तो देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसम होगा, यानी कि LCM होगा। तो यहाँ LCM पूछ रहा है अभाज्य संख्या का, तो दोनों का गुणनफल होगा, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी AB। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर संख्या नंबर बी अगर देखेंगे तो ये सिर्फ एक और अपने आप से कटता है, यानी कि 18 का आंसर जो होगा बी। बाकी बात 15, 12 और 75 एक के अलावा और अपने आप के अलावा भी अन्य संख्याओं से कटता है, इसलिए वो सब ऑप्शन नहीं होगा, 18 का आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा कौन सी संख्या है? तो दोस्तों परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में हो, रूट में ना हो, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सभी रूट में हैं। तो कैसे पता करेंगे कि परिमेय संख्या कौन है? तो दोस्तों √3, 2 माइनस √3 कभी रूट से बाहर नहीं आएगा, √5 भी नहीं, लेकिन यहाँ पे √6 भी नहीं, लेकिन यहाँ देखेंगे कि 2/√3, यहाँ पर देखेंगे कि 2/√3 है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2/1 आएगा, यानी कि परिमेय संख्या कौन होगा दोस्तों? वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
इसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन के बाद 20 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कि 65 तथा 117 का मौसम इतना है, यानी कि संख्या दिया हुआ है 65 और 117 और इसका HCF हमको पता है, HCF कितना दिया हुआ है 65m माइनस 117। तो दोस्तों हम पहले इसका HCF निकालेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको HCF में 1 गुने 5 गुने 13, इसको क्या लिख सकते हैं 1 गुने 3 गुने 3 सॉरी 3 होगा 13 होगा 3 सॉरी 3 13 3 3 9 और 13 नमा 117 होता है। तो HCF अगर यहाँ पर निकालेंगे इसका, तो HCF जो होगा इसका ये कॉमन होता है दोनों में। HCF का मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कॉमन हम देखेंगे तो दोनों में कॉमन 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद दोनों में कॉमन कौन आ रहा है 13, तो इसको जब गुना करेंगे तो 13, यानी कि हमको HCF आया कितना 13, जबकि पहले से ही HCF दिया हुआ इतना। तो दोस्तों HCF के जगह पर कितना रखेंगे, जो हमको वैल्यू आया वो लिखेंगे 13 और इसको लिखेंगे 65m माइनस 117। माइनस 117 इधर लाएंगे तो माइनस जब बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 117 इक्वल टू 65m हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 130 आ रहा होगा इक्वल टू 65m, तो m इक्वल टू हो जाएगा 130/65। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल होगा। तो दोस्तों m का वैल्यू पूछ रहा था, तो ये जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का जो m का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होगा। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए, कहीं पर कठिनाई हो तो, कि 65 और 117 का HCF ये दिया हुआ है, HCF ये दिया हुआ है 65 और 117 का, और 65 को जो जब गुणनखंड किए तो ये रूप में आया और 117 का गुणनखंड किए तो इस रूप में आया। अब दोनों को गुणनखंड करने पर हमको HCF प्राप्त होता है 13, जबकि पहले से HCF दिया हुआ इतना, यानी कि पहले का HCF और हमको जो प्राप्त हुआ 13 वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 21, 2, 10 और 20 का मौसम और लौसम का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे है 2, 10 और 20। 2, जब 2 को लिखेंगे गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2 होगा, और जब 10 को लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 5, और जब 20 को लिखेंगे तो इसको होगा 1 × 2 × 2 × 5। इस तरह से होंगे। इसका मार्कर क्लीन आता है कि नहीं, उम्मीद है क्लीन आ रहा होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्लीन, सॉरी। हाँ, तो इसका जब हम HCF निकालेंगे, HCF जब निकालेंगे तो दोस्तों इसमें जो कॉमन होता है वो HCF लिखा जाता है। अभी 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन देखेंगे, तो दोस्तों तीनों में 1 तो तीनों में कॉमन है, उसका 2 2 2 तीनों में कॉमन है, यानी कि 2 और गुना करेंगे तो 2 होगा। लेकिन LCM जब देखेंगे, LCM, तो LCM में देखेंगे कि कॉमन जो वैल्यू है उसको पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। ये दोस्तों ये 2 तो तीनों में कॉमन था, लेकिन ये 2 किसी में कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखेंगे, और ये 5 भी किसी में कॉमन नहीं तो एक 5 को लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि इसका गुणनफल LCM कितना आएगा 20 आएगा। अब हम क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में देखेंगे कि लौसम यानी कि LCM और मौसम का अनुपात याद करना। अनुपात मतलब बटा होता है, तो दोस्तों LCM का अनुपात पूछ रहा है और बटा में HCF का पूछ रहा है। तो LCM दोस्तों देखेंगे कि कितना आया 20 और HCF कितना आया 2। जब इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे इसको, तो ये 10 बार में कटेगा, यानी कि 10/1, और जब इसी को अनुपात अगर लिखेंगे तो ये 10/1 होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा 21 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसे। क्वेश्चन नंबर 22 है, अब 22 देखिएगा क्वेश्चन नंबर। अच्छा, आप लोग उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप उतार सकते हैं, सवाल को समझ सकते हैं, मल्टीपल देख सकते हैं मल्टीपल टाइम।
चलो क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है दोस्तों? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों भाज्य संख्या यानी कि वो डिवाइड हो, जो सबसे छोटी संख्या हो। तो दोस्तों वो कौन सी संख्या होगा दोस्तों? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो अभाज्य संख्या जो होगा दोस्तों वो सबसे छोटी कौन होगा? सॉरी ये 2 होगा, सॉरी सबसे छोटी कहाँ गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों पूछा जाए तो 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो दोस्तों वो 4 होगा। अब इन दोनों का दोनों का मौसम पूछता है, मौसम HCF। तो दोनों का जो HCF निकालेंगे तो दोस्तों दोनों में को जब तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 होगा। और जैसे यहाँ पर लिखते हैं दोनों को, एक 4 है, इसको 2 × 2 और ये 2 है तो इसको 1 × 2, इसको जगह पर भी 1 लिख देते हैं। तो दोनों में कॉमन देखेंगे तो 1 और 2 है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो कौन होगा? 2 होगा। HCF क्या होगा? दोनों का 2 होगा। मौसम पूछा 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। 2 लगातार संख्याओं का मौसम, क्वेश्चन नंबर 22 का 23 नंबर देखेंगे। हाँ, दो लगातार संख्याओं का मौसम, 2 लगातार संख्या, कोई भी संख्या ले ले लेकिन लगातार होनी चाहिए, उसका मौसम पूछ रहा है। जैसे कि मान लो 2 लगातार संख्या क्या ले ले? 2 और एक 3 ले लेते, इसको गुना करेंगे तो 1 × 2 गुणनखंड करेंगे, इसको 1 × 3, या कोई भी संख्या ले लेते 8 और 9, इसको गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2, इसको और 1 × 1 भी लिख सकते हैं, और इसको गुना करेंगे 3 × 3 × 1। तो इसका HCF पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 लगातार संख्याओं का HCF भी हमेशा 1 होता है। जैसे इसमें भी देखिए कॉमन कौन है दोनों में, तो कहिएगा कि कॉमन क्या है? 1, यानी कि इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 में 24 क्वेश्चन में 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 5005 मार्कर को चेंज करके देखते हैं। हाँ क्लीन तो आ रहा है। 5005 तो कितने अभाज्य गुणनखंड, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो दोस्तों 5005 को, इसका क्लीन आ रहा है कि नहीं? हाँ क्लीन आ रहा है। तो इसको जब इसको गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों पहले 5 से ही लगाते थे, 1 0 0 1 आएगा। उसका दोस्तों इस कितना से लगेगा? 3 से देखते हैं, 3 × 9, 3 × 9 नहीं, 3 से नहीं लगेगा। 1 0 0 1 को भाग देते 7 से, 7 गए 7, 10 में 7 गया 3, 0 7 × 28, 2 1 7 21, यानी कि कितने से 7 से लगाए तो 143 बार में। फिर उसके बाद ये शायद 11 से कटेंगे, 11 से 143, 11 से 11 का में 11, 4 में से गया 3, 3 11 33, यानी कि ये 13 बार में कटेगा। तो दोस्तों ये क्या आया? 5 × 7 × 11 × 13। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तब के कितने अभाज्य गुणनखंड? तो कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि 25 नंबर, कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है? तो दोस्तों 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? 10 से, और लास्ट कहाँ तक हो जाता है दोस्तों? 99 तक के। तो दोस्तों सीधे से हम ये बता सकते हैं कि अगर 3 से अगर कटे कितनी ऐसी संख्या है, तब सीधे कह सकते हैं, अगर 1 से पूछा जाए, 1 से कि कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से कटता है, तो दोस्तों कहेंगे 33, यानी कि 33 × 99 होता है। कह सकते हैं कितना दोस्तों? 33।
33 जो संख्या है वो 1 से लेकर के ना और 99 तक के, वो 33 ऐसी संख्या जो 3 से कटता है। 33 ऐसी संख्या आ रहा है ऊपर है, समझ गए ना, आ रहा है 33 ऐसी संख्या है जो 3 से कटता है, सॉरी तो 33, हाँ सॉरी 33 ऐसी संख्या है जो 3 से कटता है। तुरंत आ गए हम ऊपर, चलो टेंशन ना लो। तो इसमें क्या देखना था, सॉरी मिस्टेक हो गया। हम 33 ऐसी संख्या है जो 3 से कटता है। 33 ऐसी संख्या है 2 अंकों की जो 3 से कटता है। तो 33 है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 2 अंक ही पूछा है, 2 अंक 10 से लेकर 99 तक होता है। तो इससे पहले कौन कौन सी संख्या 3 से कट रहा था, 3, 6, 9, यानी कि 3 एक ऐसी संख्या था जो एक एक अंक के था, यानी कि इसमें से 3 अगर घटा दे तो 2 अंक की संख्या टोटल क्या बचेगा, 30 को बचेगा। दूसरे तरीका भी बताते हैं, दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं कि कितने ऐसी संख्या है, लेकिन दूसरे को फार्मूला लगाएंगे। तो 10, तो कितनी ऐसी संख्या है 2 अंक को, 10 से और 99 तक के 2 अंक की संख्या होता है, ये हम जानते हैं। तो देखो दोस्तों वो 12 होंगे, 15 जो 3 से करते हैं, 12, 15, 18, ऐसे ही करते 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 2 अंक की संख्या लास्ट 99 भी करता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं ए का मान कितना होगा 12, और डी के मान पूछेंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, टीएन का। और डी के मान इसको घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 3, 15 में से 12 घटाएंगे 3, और टीएन के मान 99। तो आप सभी जानते हैं टीएन का फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। टीएन के जगह पर कितना लिखेंगे 99, ए के जगह पर कितना लिखेंगे 12, एन के मान हमको नहीं दिया हुआ जो निकालना है, और डी के मान कितना दिया हुआ है 3। तो दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 99, ये 12 प्लस 3 में n से गुना करेंगे तो 3n, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, ये 99, 12 में से 3 घटेगा तो 9 प्लस 3n, 9 इधर घटा देते हैं तो 99 में अगर 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, इजकल टू 3n, घटाएंगे तो ये 90 बचेगा, इजकल टू 3n। 3 से क्या बार में कटेगा 30 बार में। तो दोस्तों इस आंसर जो आया वो 30 आएगा, n के मान क्या आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। इतना ही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में दूसरे देखेंगे वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम क्लास के दूसरे पार्ट जो है वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव, इससे पहले हम क्वेश्चन 25 तक करा चुके थे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उन पार्ट के क्वेश्चन को डील करेंगे। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है जो टारगेट के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा, फिर अगर जिस चीज़ को कहेंगे उन क्वेश्चन को भी डील कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 से, कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 तो उसका मौसम 17 हो तो उसका लौसम कितना होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं 2 संख्या का गुणनफल इजकल टू HCF इंटू LCM होता है, या कह सकते हैं HCF इंटू LCM इजकल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे 2 संख्या का गुणनफल जो दिया हुआ है वो 8670 और उसका मौसम यानी कि HCF 17 दिया हुआ है और लौसम को निकालना है, और दिया हुआ कितना 8670। तो LCM इजकल टू हो जाएगा 8670/17। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, काटेंगे तो ये कटेगा 17 × 5 = 85, 17 × 17 और 0 ये 510 बार में। LCM कितना होगा दोस्तों इसका D 510। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 6, 8, 22 का मौसम लौसम और मौसम का अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन को उतारते जाइएगा, समझते हुए चलिएगा, सॉरी जो भी है जैसे भी समझ में आ जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है, 6, 8 और 22 का लौसम और मौसम का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6, 8, 22 का पिक्चर में ये धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा, हाँ इसमें क्लियर आ रहा है, अच्छा बात। 6, 8, 22 का लौसम मौसम का अनुपात, 6, 8, 22, 6, 8, 22, 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2 × 3 होगा, इसको 1 × 2 × 2 × 2 होगा, इसको 1 × 2 × 11 होगा। इसका HCF जब निकालेंगे तो जानते हैं तीनों में जो कॉमन हो सो, तो तीनों में कॉमन देखेंगे तो 1 है, उसके बाद 2 भी देखे रहे कि तीनों में क्या है कॉमन है, यानी कि हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2 होगा। जब LCM पूछा जाए LCM तो इसको तीनों में जो कॉमन है उसको लिख देंगे पहले,
उसके बाद जो कॉमन है उन सबको भी लिखेंगे। ये दोनों कॉमन, दो कॉमन नहीं है, दोनों दो को लिख देते हैं। फिर 11 कॉमन नहीं, उसको भी लिखते हैं। फिर 3 कॉमन नहीं, उसको भी लिखते हैं। इसको गुना जब करेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 11 से गुना करेंगे तो 11 × 88 गुने 3, 3 × 24 के 4 हाथ से 2 और 3 × 24 और 2 26, 264 आएगा। यानी कि HCF 2 और LCM 264 आया। अब क्वेश्चन में कहता है लॉसम LCM और HCF का अनुपात, यानी कि LCM और बटा में HCF का अनुपात। अनुपात मतलब बटा में होता है। LCM कितना आया है 264, HCF कितना आया 2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 132 बारे में कटेगा और नीचे कितना बचेगा 1, यानी कि लिख सकते हैं 132 अनुपात 1। फिर से रिपीट कर देते हैं। 6 का गुणनखंड जो है ये हुआ, दूसरा पेन यूज करते हैं। 6 का गुणनखंड ये हुआ, 8 का गुणनखंड ये हुआ, 22 का गुणनखंड ये हुआ। HCF जब पूछा गया तो HCF तीनों में कॉमन जो पॉइंट है वो 1 और ये 2, ये कॉमन है, वही HCF हो जाता है। ये हो गया HCF। LCM जो है तो LCM पूछा जाए तो जो कॉमन है सो तो लिखे देंगे, ये 2 कॉमन था लिख दे, और जो कॉमन नहीं है तो कौन सा कॉमन नहीं था, तो ये दोनों 2 कॉमन नहीं था तो दोनों 2 को लिखे। ये 3 कॉमन नहीं था, ये 3 को लिखे। ये 11 कॉमन नहीं था, उसको लिख दिए। इस तरह से LCM को गुना करने पर 264, अनुपात तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर देखेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो दोस्तों 96 के हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 96 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना होगा 48, 2 से कितना होगा 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो दोस्तों ये कितना आएगा, तो दोस्तों इसमें 1 2 3 4 5, 5 को 2 आया तो 2 के पावर 5 इंटू 3, दोस्तों कितना आया 3 आया 1, यानी कि 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन रहेगा सी। 28 का ऑप्शन नंबर सी। 29 है 0.3 का 0.3, 0.3 इस पर लकीर है। अच्छा दोस्तों इसका लकीर का मतलब होता है क्या चीज़, 0.333 इस तरह से होता है अनंत तक के। लेकिन हमको सॉल्व करना है, इसलिए डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे। इसको बनाने का एक तरीका होता है, लेकिन हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो ऊपर जो संख्या रहे उसको उसी तरह से लिख देंगे, और जितने भी संख्या के ऊपर लकीर है उतने 9 नीचे लिख देंगे, बस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3, यानी कि कह सकते हैं इसका आंसर 1/3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है 7 + 3 √2 कौन सी संख्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये √2 लगा हुआ है तो अपरिमेय संख्या होगा, इसका आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है, तो डायरेक्ट हम बताते हैं परिमेय जो p/q के रूप में हो, रूट में ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है और ये भी सब रूट में है, लेकिन कौन बाहर निकल सकता है, तो 16, क्योंकि 16 जो होता है वो कितने का स्क्वायर होता है 4 के, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जानते हैं कि हर एक संख्या में एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। तो 0 और 50 के बीच आधे सम होंगे आधे विषम होंगे। तो कितनी संख्या होगा 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच टोटल 50 संख्या है, तो उसकी आधे यानी कि 25 को जो संख्या होगा वो विषम संख्या होगा, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर कौन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि 5, 15 और 20 का लौसम और मौसम का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 क्या लिख सकते हैं 1 × 5, 5 के बाद कितना है 15, तो क्या लिख सकते हैं 2 × 3 सॉरी 2 नहीं होगा 1 × 3 × 5, उसके बाद 15। 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 1 2 5। तो दोस्तों HCF, तो HCF आप जानते हैं दोनों में कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है ये 5 ये 5 ये 5, यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद कोई कॉमन है क्या, नहीं, तो HCF कितना आ जाएगा 5। LCM पूछा जाए
तो एलसीएम कॉमन देखेंगे कि कौन कौन सा कॉमन है सर। तो सॉरी कॉमन, तो कॉमन क्या था 1 और 5, वो कॉमन पहले लिख देंगे। अब जो कॉमन ना है वो देखेंगे, तो कॉमन नहीं कौन नहीं था 3 नहीं था, नीचे कौन नहीं था तो दोनों 2 नहीं था, तो दोनों 2 को लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, यानी कि एलसीएम 60 होगा। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 15, लौसम और मौसम का अनुपात यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी पहले एलसीएम अब बटा में एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम कितना आया 60, एचसीएफ कितना आया 5, क्या बार में कटेगा ये 12 बार में। तो क्वेश्चन कितना होगा 12/1, यानी कि अनुपात होगा 12:1। अच्छा, मन में कभी कोई क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि क्या एलसीएम ऊपर ही आता है एचसीएफ नीचे आता है? ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन जिस अनुसार कहा जाए उसी अनुसार लिखेंगे, हो सकता है कभी एचसीएफ ऊपर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है कि हाँ 33 का 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर ना निकले, जो रूट में वो अपरिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 121 जो है वो परिमेय है, क्योंकि 121 रूट से बाहर आ जाएगा, कितना आएगा 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। 35 जो है इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा 24 देखेंगे, 24 यहाँ कौन अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय नहीं है, क्वेश्चन पूछता अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय के पूछ रहा। तो दोस्तों ये कौन, देखो रूट अंडर 10 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट अंडर 24 भी बाहर नहीं निकलेगा, क्या किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, 35 भी नहीं निकलेगा, लेकिन रूट अंडर 121 से निकल जाएगा। तो रूट अंडर 121 कितने का स्क्वायर होता है 11 का, तो ये परिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्या ए और 18 का लौसम 36 और मौसम 2 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दो संख्या ए और 18 और लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, नीचे लिख देते हैं इक्वल टू में HCF इंटू LCM। यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, दो संख्या एक ए है एक 18 है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल, यानी कि एक वो ए है संख्या एक है 18, इन दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल टू दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू मौसम, लौसम दिया हुआ है और मौसम दिया है, यानी कि LCM और HCF भी दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ है 36 और HCF पर लिखना तो कितना है 2, LCM कितना दिया हुआ है 36। तब पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 में 36 को काटेंगे, क्या बार में कटेगा 2 बार में, तो ए के मान कितना आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ए होगा 4। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, P तथा Q दो अभाज्य संख्या, फिर यहाँ पर क्वेश्चन हम समझाना चाहेंगे, अभाज्य संख्या है और इसका मौसम पूछ रहा है HCF, तो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और LCM पूछेगा तो दोनों को गुना कर दीजिए, लेकिन यहाँ HCF पूछ रहा है मौसम, तो इसका आंसर कौन होगा दोस्तों ये डी, यानी कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF कितना होगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन होगा दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा 4, और ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका दोनों का गुणनफल कितना होगा 8 होगा, सिंपल सा। ऑप्शन नंबर सी, निम्न से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, अपने आप से और 1 से कटे, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो अपनी आप से और 1 से कटता है। तो दोस्तों ऐसे ये ऑप्शन नंबर ए 29 जो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, यानी कि आंसर 38 का कौन होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ है कि कौन सी संख्या 3 × 2.7, तो जब भी ऐसी संख्या है तो ये एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या होगा। इसका 39 का जो आंसर होगा 39 का ऑप्शन ये बी होनी चाहिए, क्या कि इसको हम बटा के रूप में लिखते हैं, तो ये कौन सी संख्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है
कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप होगा। तो दोस्तों सम संख्या पूछा है, किस रूप में सम संख्या होगा, तो किसी भी संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें ना, किसी भी संख्या में कितने जोड़ दें 2, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 2 जोड़ने पर आ जाएगा क्या, ऑप्शन से देखें जैसे 2 4 ना समझ आए तो 2 4 संख्या ले लीजिए 6 7, इस सब में 2 जोड़ के देखिए, यहाँ 2 जोड़िएगा तो सम संख्या नहीं होगा। लेकिन किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना कर दीजिए, कितने से 2 से गुना कर दीजिए, वो सारे संख्या क्या हो जाएगा, सम। तो दोस्तों इस सभी संख्या में अगर ये कोई भी संख्या ले ले 2 से हमेशा गुना करिए तो कौन सा संख्या आएगा, सम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सी, यानी कि 2m। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अच्छा अपरिमेय नहीं है तो कन्फ्यूज होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि क्या है, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय दिया पूछ रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, इसको भी गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ 64/81 है, क्वेश्चन ए ऑप्शन नंबर है 64/81। तो आप जानते हैं कि 64 का होता है 8 के, और 81 का होता है 9 का। जो भी संख्या रूट में स्क्वायर हो जाए वो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यानी कि ये 8/9, 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। 42 नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, यानी कि नीचे 2 और 5 सिर्फ चाहिए, 2 या 5, 2 भी होगा तो चलेगा, 5 भी होगा तो चलेगा, 2 और 5 दोनों होगा तब पर भी शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई संख्या होगा तो वो नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है दशमलव प्रसार शांत पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3/8 है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, यानी कि नीचे सिर्फ 2 आया। ये कौन सी संख्या होगा, शांत, यानी कि ऑप्शन नंबर 42 का ए।